सलाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चक्षु पब्लिकेशन की यह वीडियो शुरू करने से पहले यह पुस्तक मैं दिखाना चाहता हूं आप लोग को। चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक है उत्तर प्रदेश साधारण सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी ट्रिपल की जो मुख्य शिक्षक भर्ती आई है उसके लिए यह पुस्तक है। यह देख सकते हैं भर्ती परीक्षा गाइड 2022 संपूर्ण स्टडी मटेरियल और पाठ्यक्रम के बेस पे सारा मटेरियल है, पूरा परीक्षा गाइड है। तो यह बुक आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप लोग ऑनलाइन इस बुक को परचेज कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए मुख्य शिक्षिका की भूमिका, जिम्मेदारियाँ, विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, सामाजिक समस्याएं विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं संबंधी मुद्दे, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, गरीबी, दहेज, तलाक, अंतरपीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, साथ ऊर्जा उपापचय, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, भोजन के आवश्यक घटक, गर्भाधारण, गर्भावस्था की जटिलताएं और गर्भाधान के दौरान मतलब पूरा का पूरा सिलेबस के बेस पर सारा मटेरियल है। और जैसे ही कोई टॉपिक आपका खत्म हो जा रहा है उस वक्त आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो 2000 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज भी है और नवीनतम पैटर्न एवं पाठ्यक्रम पर आधारित यह पूरी पुस्तक है। तो आप लोग मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं, आप लोग ऑनलाइन इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विवाह के प्रकार और यह आपका विवाह जो चैप्टर है उससे संबंधित यह है आपका। तो विवाह के जो प्रकार होते हैं, एक विवाह को पिंगटक कहा जाता है। एक विवाह का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक समूह में कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है। एक विवाह की प्रथा हिंदू, खासी, संताल और कादर जनजाति में पाई जाती है। विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। तो एक विवाह जो होता है 5 प्रकार का होता है। क्रमिक एकल विवाह, जोड़ा विवाह, मने नेवरी विवाह और अस्थायी एक विवाह। तो एक विवाह के यह सब सारे स्वरूप हैं। और बहुविवाह के कौन से स्वरूप हैं तो यह देख सकते हैं, बहुविवाह भी 4 प्रकार का होता है। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह या समूह विवाह। और बहुपति विवाह के भी 2 रूप होते हैं, भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह। फिर बहुपत्नी विवाह में भी होते हैं सीमित व असीमित। तो इस तरह से एक विवाह और बहुविवाह के अलग अलग रूप हो जाते हैं, इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं। एक विवाह या बहुविवाह का संबंध किसी एक व्यक्ति से न होकर पूरे समाज से होता है, अर्थात जो कोई व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा समाज ही एक विवाह या बहुविवाह होता है। एक विवाह के प्रकार देखिए, क्रमिक एकल विवाह। अनेक समाजों में व्यक्तियों की पहली पत्नी या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर तलाक के बाद पुनः विवाह करने की प्रथा अनुमति होती है, किंतु वे एक बार में एक से अधिक पति पत्नी नहीं रह सकते। इस तरह के विवाह को क्रमिक एकल विवाह कहा जाता है। और पश्चिमी समाजों में इस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है, मतलब पाश्चात्य देशों में यह प्रथा प्रचलित है। एकल विवाह जो होता है, जिन समाजों में पुनः विवाह मान्य नहीं होता है उसमें केवल एक ही विवाह होता है। अधिकांशतः उच्च वर्गीय हिंदू महिलाओं को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू होने से पहले केवल एकल विवाह प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि इस अधिनियम के लागू होने के पहले विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी गई थी। जोड़ा विवाह देखिएगा, यह विवाह अस्थायी संबंधों पर आधारित है। इसमें पति पत्नी की स्थिति समान होती है। मोनोगिनी जो विवाह होता है उसमें क्या होता है, इस तरह के विवाह के अधिनियम में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, लेकिन इस प्रकार के विवाह को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पुरुष अपने परिवार की अन्य विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता है। यह प्रथा पॉलिनेशियाई समाज में विद्यमान है। अस्थायी एक विवाह देखिएगा, विवाह का यह स्वरूप संबंधों की अस्थिरता पर आधारित होता है। इसमें भी एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करता है, लेकिन इस तरह के विवाह का सबसे बड़ी विशेषता है कि स्त्री पुरुष के अन्य सदस्यों के साथ भी यौन संबंध अस्थायी या अस्थायी रूप से विस्थापित कर सकती है। उदाहरण के लिए पॉलिनेशियाई समाज में भाई बहनों के बीच विवाह पाया जाता है। एक विवाह के कारण देखिएगा, समाज में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का समान होना, पारिवारिक संघर्ष या तनाव से बचाव, आर्थिक कारक, दाम्पत्य जीवन में दूसरों का आना स्वीकार नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा एक विवाह की अनिवार्य रूप से लागू किया जाना एक विवाह के कारण होते हैं। एक विवाह से लाभ क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। पति पत्नी की व्यक्तिगत रूप से बच्चों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। स्त्री पुरुष का आपसी सहयोग बना रहता है। स्त्रियों की स्थिति ऊंची हो जाती है। बच्चों की संख्या में कमी होती है और पति पत्नी की मानसिक तनाव व संघर्ष से दूरी बनी रहती है। तो यह एक विवाह से लाभ होते हैं। उद्विकास सिद्धांत के आधार पर एक विवाह की प्रथा सबसे नवीन एवं आधुनिक प्रथा है। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। मेलिनोवस्की कहते हैं कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा। यह मेलिनोवस्की का कथन है। बहुविवाह देखिएगा, बहुविवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें एक पुरुष एक स्त्री एक से अधिक स्त्रियों या पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करती है। इस प्रकार के 4 प्रकार के विवाह होते हैं। और मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करके पाया कि 50% से अधिक समाजों में बहुविवाह पाए जाते हैं। तो यह मर्डॉक का कथन है।
बहुपत्नी विवाह देखिएगा, एक समय में एक से अधिक स्त्रियों का से विवाह करने को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह के भी प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सीमित बहुपत्नी विवाह और असीमित बहुपत्नी विवाह। सीमित बहुपत्नी विवाह, इसमें पत्नियों की संख्या सीमित होती है, और असीमित बहुपत्नी विवाह में पत्नियों की संख्या असीमित मानी जाती है। बहुपत्नी विवाह के कारण क्या हैं, तो यह देख सकते हैं। इस्लाम में एक साथ 4 स्त्रियों को रखने का प्रावधान है। यह विवाह कुछ जनजातियों में भी है, जैसे नागा, गोंड, बेंगा, टोडा, हो, लुसाई व मध्य भारत की प्रोटो अटलांटिस प्रजातियों में भी यह प्रथा पाई जाती है। इन सब जनजातियों में इस प्रकार के विवाह अधिक उत्तम श्रम विभाजन के लिए किया जाता है। स्त्रियों की संख्या में अधिकता होती है, पुरुषों की यौन इच्छाओं में अधिकता होती है, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और अधिक पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक होती हैं। पुत्र का होना आवश्यक माना जाता है। तो यह सब कारण होते हैं बहुपत्नी विवाह के। बहुपत्नी विवाह के लाभ क्या हैं वह देख लीजिए। बहुपत्नी विवाह के कारण कामी पुरुषों की यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार में ही हो जाती है, इसलिए समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता में वृद्धि नहीं हो पाती। स्त्रियों की संख्या अधिक होने पर सबकी शादी संभव होती है। अनेक स्त्रियों के होने पर बच्चे का पालन पोषण उन घर की देखरेख सरलता से हो जाता है। बहुपत्नी विवाह समाज के अधिकांश धनी व समृद्ध लोगों में पाई जाती है, अतः ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक व मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ मानी जाती हैं। बहुपत्नी विवाह की हानियाँ भी हैं। स्त्रियों की प्रायः झगड़े में ही सारा समय नष्ट होता है, और जनसंख्या वृद्धि होती है। कई पत्नियों के कारण पति सबकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर सकता है, और स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है। विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पुरुष द्वारा सभी पत्नियों की यौन संतुष्टि न कर पाने के कारण समाज में यौनाचार भी पनपता है। तो यह सभी इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, हानियाँ भी होती हैं बहुपत्नी विवाह के। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। अब अगले वीडियो में अगली जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।